अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू क्रिप्टो पीके। आज हम आपको जो है ना बिटकॉइन का एक चार्ट एनालिसिस करके दिखाते हैं। वन डे कैंडल चार्ट है जी, ठीक है। वन डे कैंडल चार्ट में सबसे पहले हम रेड मार्क करेंगे रेजिस्टेंस को भी और सपोर्ट को भी। जहाँ जहाँ सपोर्ट लगी वहाँ पे और जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस हुई वहाँ पे भी। उसके बाद हम 4 आवर की कैंडल ओपन करेंगे। 4 आवर की कैंडल के अंदर हम यहाँ पे ऑरेंज लाइन के साथ मार्क कर देंगे सपोर्ट को भी और रेजिस्टेंस को भी। इसकी वजह ये होती है कि आपको रेड लाइन में डे 1 की कैंडल हॉरिजॉन्टल लाइंस नज़र आएंगी और ऑरेंज में आपको 4 आवर में। टाइम फ्रेम को लाजमी देखा करें ताकि जो है ना आपको पता चले एनालिसिस करने का क्या तरीक़ेकार होगा। यहाँ पे हम फिबोनाची लगाएंगे, जहाँ से ये कॉइन अप हुआ था वहीं से हम इसको फिबोनाची लगा के और उसका सेंटर पॉइंट 0.5 पे वाइट मार्क कर देंगे ताकि हमें पता हो कि रिट्रेसमेंट के लिए दोबारा ये यहाँ तक लाजमी आएगा, ठीक है। उसकी वापसी कब होगी और किन किन पॉइंट से होगी ये मैं आपको अभी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये भी एक प्रिडिक्शन होती है, ठीक है। आप अगर इसको देखेंगे तो आपको 100% तो नहीं, कम से कम 60-70% आपको नज़र आएगा। यहाँ से हम इसकी सपोर्ट को जो है एक्सटेंड करेंगे। सपोर्ट पे हम देखेंगे जहाँ जहाँ से ये आके मेजर स्पॉट के ऊपर रिटर्न हुआ है, यानी कि उसने डिप लगाई है और वहाँ से वो रिजेक्शन हुई है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इन तीनों जगह से इसकी रिजेक्शन हो चुकी है। ज़्यादा देर हम इसको देखते हैं, मतलब आपको अंदाज़ा होगा कि 3 दफ़ा तो रिजेक्शन हो चुकी है, लेकिन अब और कितनी दफ़ा ये रिजेक्शन करेगा इस चीज़ को देखने के लिए हम इसका वेट करेंगे। 4 दफ़ा करेगा, 5 दफ़ा करेगा तो मतलब ये है कि किसी टाइम पे भी यहाँ से ड्रॉप कर सकता है। मैकडी को देखेंगे, मैकडी नीचे देखें वाइट लाइन लगाई है, सेंटर लाइन की है, ऑरेंज एरो लगाया, वहाँ से मैकडी का देखें वॉल्यूम डाउन जा रहा है और साथ में जो उसकी लाइंस हैं, ठीक है, वो भी। इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि इनकी सेटिंग कैसे करते हैं, मैकडी की सेटिंग कैसे करते हैं, उनकी लाइंस की सेटिंग कैसे करते हैं, उन पर क्या मार्किंग होती है। मुझे आप इनबॉक्स करें, ठीक है, कमेंट्स करें, जिसको भी ये चीज़ सीखनी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत आसान होता है, मोस्ट लोगों को आती भी होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम फिर दोबारा जहाँ से ये डिप हुआ, अब रेजिस्टेंस से इसकी मेजर सपोर्ट जहाँ पे 3 दफ़ा ये ड्रॉप हुआ है वहाँ पे हम इसकी फिबोनाची ड्रॉप करेंगे, ठीक है। ऑरेंज ये वाइट एरो का बता रहा है कि यहाँ से रिटेस्टमेंट होने के बाद दोबारा रीटेस्टिंग के लिए ऊपर गया, लेकिन वहाँ से ऊपर नहीं जा सका, वहाँ से उसको फिर रिजेक्शन हुई और थर्ड टाइम के ऊपर आके सपोर्ट के ऊपर फिर वो ड्रॉप हो गया। यहाँ पे हम प्रेडिक्ट करने लगे हैं कि अगर हमारा ये सिस्टम बन रहा है कि यहाँ से कैंडल्स ड्रॉप करती है तो नीचे ड्रॉप करेगा वाइट मार्किंग के ऊपर, ठीक है। और अगर ऑरेंज मार्क जो मैंने ऊपर किया है वहाँ से अगर ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये आपको ऊपर जाता हुआ 95 प्लस करेगा, ठीक है। इस टाइम पे जो करंट पोजीशन चल रही है बीटीसी की वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 93,500 पे अगर ये क्लोजिंग देता है आपको, ठीक है, आज देता है, कल देता है, तो फिर आप शॉर्ट की ट्रेड ओपन करेंगे। और अगर ये 93,500 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर आप ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे, लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे। 93,500 पे लॉन्ग की और 93,300 के ऊपर आप डाउन की साइड लेंगे। मार्क करने का मतलब ये होता है कि आपका ये चार्ट जब आपके सामने ओपन होगा रहेगा तो फिर आपके लिए इजी होगा कि उसको आपने प्रेडिक्ट करते हुए किस तरफ मूव करना है। 93,500 पे क्लोजिंग होगा तो 93,000 के ऊपर नीचे जाएगा, 92,000 यहाँ पे इसकी लिक्विडेशन हिट करेगा। और अगर मूव ऊपर की तरफ होगी तो फिर 96,000, 5,000 ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ कि जहाँ पे आपकी क्लोजिंग होती है तो शॉर्ट की एंट्री कहाँ पे लेनी है और अगर ऊपर क्लोजिंग होती है तो लॉन्ग की एंट्री कहाँ पे लेनी है। ये दोनों मार्क मैंने आपको लगा दिए, जहाँ से आपको इजीली ये चीज़ देखने को मिल जाएगी कि आपकी पोजीशन किस तरफ मूव कर रही है। 20 EMA और 200 EMA, जब 20 EMA जो है वो 200 को क्रॉस करके नीचे आ गया, 200 ऊपर हो जाता है
तो आपकी जो पोजीशन है वो डाउन की स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंने आपको ऊपर जो है, अगर ये कल परसों ऊपर क्रॉस करता हुआ आपको 95,500 के ऊपर मिलता है तो फिर आप ऊपर टीपी लगाएंगे 1 लाख की, ठीक है। वहाँ से आप ओपन लेंगे और 1 लाख इसका जो है ना टेक प्रॉफिट रखेंगे। टेक प्रॉफिट आप अपना वहाँ पे हिट होने से पहले लगाएंगे, और अगर आपको पहले पोजीशन इसकी ड्रॉप मिलती है तो फिर आप उसको वहीं से टीपी क्लोज करके 50% कर लें या 100% कर लें। आपके ऊपर अपना ये होता है कि भी आपने उसको कंटिन्यू रखना है या क्लोज कर देना है प्रॉपर। ये सारा चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया जी। 1 2 3 इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनी है, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस से इसके बार बार फिबोनाची लगाया तो वहाँ से इसको जो है रिजेक्शन हुई है, और थर्ड टाइम पे आके ये सपोर्ट एंटर हो गया। 1 2 एंड 3 आगे मैं आपको लगा के दूंगा। ये 3 पॉइंट यहाँ पे ये 3 मार्क हो गया, सपोर्ट 3 बन गई इसकी मेजर, ठीक है। फोर्थ वन के ऊपर हो सकता है यहाँ से ड्रॉप कर जाए, आज करे, कल करे, परसों करे, इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। थोड़ा सा वर्क होता है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर ये चार्ट आपके सामने ड्रॉ होगा तो आपके लिए ट्रेड लेना बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मज़ीद मालूमात के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।